प्रयागराज कुंभ मेला पर एवं खंडगिरी आरंभ होईछि माघ मेला। आउ खंडगिरी पाददेश चली मंत्रपाठ वेद पाठ आउ विश्वर शांति पाई साधु सन्थ माने करुछंती होमयज्ञ। आमे प्रयागराज कुंभ मेला आपन को देखाइथिलु। आउ आज आमे आपन को देखाइबु खंडगिरी माघ मेला। आउ खंडगिरी माघ मेलार कौन रही रहस्य, साधु सन्थ माने कहीं एठी करुछंती होमयज्ञ। आज कलिंग टुडे लाइव रे आपण सीधासलख देखिबे। आउ से साधु सन्थ मानक सहित आमे भी आपणकर भेट कराइबु। जिबा से बाबा मानक भेटिबा, से तपस्वी मानक भेटिबा, से साधु सन्थ मानक भेटिबा, आउ सीधासलख तांको सहित कथा होबा। नागा बाबा चंदनगिरी। कहाँ से आए हैं आप? हरिद्वार। तो कितने सालों से आप यहाँ पे आ रहे हैं? 5-6 साल तो हो गए। बस आप कितने दिनों से आप देख रहे हैं कि आप तो खड़े होके रहते हैं और आप दिन रात आप ऐसे खड़े होके रहते हैं? कितने सालों हो गए आप ऐसे खड़े होके रहे हैं? 5-6 मेला हो गए ना। 5-6 दिन। तो आप जब बाबा से बनने से पहले आपको क्या था, क्या कर रहे थे आप? मेरी उम्र वही 12 से 15 साल की थी। हमारे घर में साधु महात्मा को आना जाना था। हमारे जो पिताजी थे वो साधुओं की सेवा किया करते थे। और इसके बाद हमारी जब माँ एक्सपायर हुई तो मैं उनका चेहरा नहीं जानता हूँ कि कैसी थी। और जब मैं कक्षा 4 में पढ़ता था तब हमारे पिताजी भी शांत हो गए। फिर मुझे दादी ने बड़ा किया, इसके बाद दादी भी चल गई। फिर मुझे साधु लोग ले गए। ये सब उनके पूर्व कर्मों के प्रब्ध हैं। तो सबसे पहले कर्म को सुधारना पड़ेगा, क्योंकि कर्म ही हमारा प्रब्ध तैयार करता है। कर्म से कारण बनता है, कारण से हमारा जन्म होता है। आज आप बाबा बन के यहाँ पे आए हैं तो आपका प्रारब्ध कर्म का ही फल है जी। तो अब खड़ा होने का महत्व क्या है कि खड़ा होके रहेंगे? खड़ा होने का महत्व है, जैसे हम पानी को फिल्टर करते हैं तो जितने उसके विषाक्त जीवाणु होते हैं नष्ट हो जाते हैं। तो ये तपस्या करने से हमारा ब्लड जो है फिल्टर हो जाता है। जितने मतलब विषाक्त जीवाणु होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। तो जो हम बोलेंगे, हमारा शरीर और मन दोनों शुद्ध हो गया तो सत्य ही बोला जाएगा। असत्य निकलेगा ही नहीं, क्योंकि उसका जो कचरा था वो जल चुका है। जैसे आग में कोई भी वस्तु डालो तो उसका कचरा जो है पूरा जला देता है। तपस्या ये काम करती है। तो हमारे मुख से झूठा शब्द नहीं निकल सकता है, और अगर निकल गया तो हमारी ये तपस्या किसी काम की नहीं है। अब दिन रात ऐसे खड़े होके रहते हैं जी। तो दर्द नहीं होता है? दर्द होता है, जलन होता है। रात को क्या करते हैं बाबा? सोने जाते हैं, नहीं खड़े होके सोते हैं? कितने घंटे सोते हैं? कभी नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटा 1 घंटा पता नहीं चलता। बाबा जी जो लोग आते हैं आपको क्या बुलाए? साधु बुलाए, संत बुलाए या बाबा बुलाए? कुछ भी बुलाए, हमें क्या मतलब है। हम अपना काम कर रहे हैं, हमें किसी नाम से लोग बुलाएं। बाबा आप क्या काम कर रहे हैं खंडगिरी माता? हम तपस्या कर रहे हैं। खड़े होकर तपस्या कर रहे हैं। हाँ जी। अच्छा, कुछ बाबा यहाँ पे भी आते हैं, आपको भी पता होगा, वो भविष्य के बारे में बोलते हैं। मैं दूसरे के बारे में कुछ भी नहीं कह सकता। मैं अपनी पर्सनल की बात करूँगा, अन्य की किसी की कोई बात नहीं करूँगा। आपको अपने तपोबल में आप भविष्य देख सकते हैं किसी आदमी का? किसी आदमी का भविष्य आपको नहीं देख सकता। तो कुछ लोग को ये विश्वास है, वो आते हैं यहाँ पे कि हमारा भविष्य क्या है, हम कल क्या बनेंगे। सीधा तुम्हारा भविष्य तुम्हारे कर्म पे आधारित है ना। जैसा करोगे वैसा भविष्य बनेगा तुम्हारा। अच्छा, ऐसे हम देखते हैं कि कुछ आदमी ऐसे भी है जो खराब कर्म करते हैं पर भिन्न अच्छा फल मिलता है। भिन्न के लोग हैं। हमें अपने आप को देखना है, हमें अपने आप को देखना है, हमें अपना आत्म कल्याण करना है। जब हम अपना कर लेंगे तब आपका सोचेंगे। कुछ लोगों को ऐसे भी देखा गया है कि खराब कर्म करते हैं बट वो उनका लाइफस्टाइल, उनका जो जीने का तरीका वो सब बहुत अच्छी तरह से ना ये आपकी गलत फहमी है। ये आपकी गलत फहमी है। कभी किसी को दुख दे के
खुशी प्राप्त नहीं कर सकते आप। आपको देखने में लगता है, आपको देखने में लगता है, बिना गलती के आप किसी को गलत शब्द बोल दे, ये एक थप्पड़ मार दे, तो उसका एहसास आपको जीवन भर रहेगा कि हमने गलत किया है। अब उसे स्वीकार करें या ना करें। अच्छा, और एक बात जानना था, आपका कभी ऐसा मन नहीं हुआ कि मैं भी शादी करूंगा, मेरे भी कोई पत्नी आएगा, मेरे भी बच्चे पैदा होंगे, इस तरह का कभी ख्याल मन में नहीं आया कि जब हम लोगों का सन्यासी संस्कार होता है तो स्वयं का और पूरे कुटुंब का पिंडदान करवा दिया जाता है गंगा जी के किनारे। आपका मतलब भी पिंडदान हो गया? हाँ जी। अब हमारी कोई मरने के, ये शरीर छोड़ने के बाद कोई हमारी क्रियाक्रम करे चाहे ना करे, इसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और वैसे भी इस शरीर को फर्क नहीं पड़ता है। क्या अच्छा, बच्चे हैं, ऐसा ख्याल भी नहीं है? जब शादी ही नहीं हुई तो बच्चे का ख्याल कहाँ से आएगा? वही तो है। माता पिता नहीं है तो उनका ख्याल कहाँ? और जब हमने उनका पिंड ही दान कर दिया तो ख्याल कैसा? ऐसा आप कुछ है? फिर से नरक में जाके फंसना है क्या? शादी करना गलत है बाबा जी? एक बार ममता मोह इतनी बेकार चीज है, एक बार अगर किसी से ममता लगा लो, उसे छोड़ पाना असंभव। इसलिए आप ममता नहीं लगाते किसी से? अरे जब है ही नहीं ममता लगाने वाला तो लगाएंगे कहाँ से? आपके बाबा लोगों के बीच में किसी को आदमी ऐसे हैं जो कि आपके दोस्त लोग वो ऐसा नहीं है, जैसे कि हमारे दोस्त होते हैं, आपके भी तो दोस्त होंगे बाबा? हाँ है ना, ये सब दोस्त बैठे तो इनके है, साथ- नंगे दुड़ंगे दोस्त बैठे तो है। इन लोगों के साथ क्या ममता नहीं है? काहे की ममता? काहे की ममता? आत्मज्ञान की जब चर्चा होती है बस। अच्छा, संसार के कल्याण के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? संसार के कल्याण के लिए मेडिटेशन, योगा, ध्यान हर व्यक्ति को जरूरी है, चाहे वो छोटा हो, चाहे वो बूढ़ा हो, चाहे वो जवान हो। क्योंकि अगर ये तीनों चीज करेंगे तो मन शांत रहेगा, मन विचलित नहीं होगा और अक्सर आनंद की प्राप्ति होगी।